पांडे जी आपका कहना ये है, पांडे जी आपका कहना ये है कि अखिलेश यादव जी ने टोटी चोरी नहीं किया? नहीं सर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब ये बताइए, अखिलेश यादव जी ने उसके बाद जब उनके ऊपर आरोप लगा तो उन्होंने 2 या 3 बार मीडिया के सामने आया, दोनों तीनों बार मीडिया के सामने टोटी लेके आई, तो टोटी कहाँ से लेके आई वो? केवल क्या है कि अगर अखिलेश यादव जी अगर टोटी चोरी नहीं किए हैं तो जेब में लेके क्यों घूम रहे हैं, बार बार जनता के सामने क्यों आ रहे हैं कि हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है? तो जो आदमी चोरी किया है तो वो अपना वक्तव्य व्यक्त कर रहा है, जस्टिफिकेशन बार बार क्यों दे रहा है? अगर नहीं किया है तो उसको साफ मना कर देना चाहिए, उस बात को इग्नोर कर देना चाहिए। टोटी चोरी क्या इतना बड़ा मुद्दा हो गया है कि अखिलेश यादव को पिछले 9 सालों में 10-15 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका चर्चा करना पड़े? अतीक अहमद को जो गिरफ्तार किया गया था उसके बाद उनको पेशी हुआ, ये क्या योगी सरकार की बहुत बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई थी? नहीं पांडे जी देखिए, पांडे जी जब आप 10 दुश्मन पैदा करेंगे तो शासन आपको कितने सपोर्ट कर पाएगी, कितना आपका व्यवस्था करेगी? आप 100 गुंडे पालेंगे, आप 100 लोगों को मारेंगे? नहीं, आप ये क्या उम्मीद, पांडे जी आप क्या उम्मीद करेंगे? आप 100 लोगों को मारेंगे, आपको कोई नहीं मारेगा? तो पांडे जी, दिन दहाड़े अतीक अहमद की हत्या हो गई, इस बात का आपको दर्द है, लेकिन पाल फैमिली को दिन दहाड़े उड़ा दिया गया, राय फैमिली को दिन दहाड़े उड़ा दिया गया, उसका आपको दर्द नहीं है? बिल्कुल दर्द है। हत्या सही है गलत? योगी जी का जो सपना था माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाला, वो काम पूरा किया गया है और ये हत्या 100% जेन्युइन है, और जितने भी माफिया आगे आएंगे उनको भी मिट्टी में मिलाने का काम हमारी सरकार कर रही है और करेगी। मतलब आपकी सरकार, योगी सरकार आपकी? हाँ, योगी सरकार पूरा खुला समर्थन है। पांडे जी आप बताइए। पांडे जी क्या है कि अखिलेश यादव जी के पास क्या देश का मतलब राज का कोई और मुद्दा नहीं बचा है कि अब उसका मतलब देश की राज्य की 21 करोड़ जनता उसकी टोटी चोर का निर्णय लेगा कि चोरी किया कि नहीं किया? मैं टोटी चोर पे बस यही बात कहना चाहूँगा कि उच्च स्तर पर बैठे लोगों ने जो भी ये व्यंग किया है, ये कहीं ना कहीं भाषा में गिरावट का एक पहचान है, और हालांकि दूसरे पहलू से देखा जाए तो ये सच भी हो सकता है कि टोटी चोरी किया हो, क्योंकि अखिलेश यादव के लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर चोरी किया है तो उसका हिसाब किताब करके क्लोज कर देना चाहिए, जो कि गलत है। उतने बड़े पोस्ट पे बैठे हुए आदमी खिलाफ इस प्रकार से छोटी छोटी बातें उठना कहीं ना कहीं उनके मानसिक संतुलन पे भी प्रभाव पड़ सकता है। और नमस्कार, मैं अखिलेश पांडे आपका स्वागत करता हूं ट्रुथ रिव्यू के इस एपिसोड में। बात करते हैं अखिलेश यादव जी का। अखिलेश यादव जी को टोटी चोर जब बोला गया था तो शायद वो एक डिफेम करने की कोशिश की गई हो। इस पर डिबेट करने के लिए हमारे साथ सभी मौजूद हैं और सबसे बात करते हैं। सबसे पहले पांडे जी, आप अखिलेश जी के इस दर्द को कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव को मैं बता रहा हूँ कि बीजेपी के पास अखिलेश यादव जी का कोई तोड़ नहीं था, ठीक है। और रह गई जैसे अखिलेश यादव जी को चोर बना देना, राहुल गांधी जी को पप्पू बना देना। मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी का, अखिलेश यादव जी का एजुकेशन क्या है? बीजेपी में कौन नेता है जिसका एजुकेशन उस लेवल पे है? हमारे सनातन धर्म में, हमारे धर्म में, या हमारे गुरुओं ने या हमारे बड़ों ने बताया है कि शिक्षा एक बहुत ही समाज के लिए जरूरी है, क्योंकि जो शिक्षित व्यक्ति होगा वो समाज को सुचारू ढंग से लेके चलेगा। बीजेपी का काम क्या है यूपी में कि बीजेपी ने देखा कि सपा सरकार जो अखिलेश जी हैं ये यूपी स्टेट को लेके अच्छे तरीके से चल रहे हैं, इन पे आरोप लगाओ। आरोप क्या था? आरोप कुछ नहीं मिला उनको। उन्होंने क्या किया? टोटी चोर। लेकिन 5,000 रुपए का टोटी के लिए टोटी चोर बना दिया। ये सही है कि गलत है? ये बताइए आप। नहीं। अगर मेरा ये कहना है, जैसे अखिलेश जी ने पूछा कि अखिलेश को टोटी चोर क्यों कहा जाता है, अगर वो टोटी नहीं चुराए तो जल क्यों रहे हैं? मेरा यही पूछना है आपसे, आप इस पर क्या दे रहे हैं? जल नहीं रहे हैं, वो आपकी बात को ही बता रहे हैं। लेकिन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कभी कभी समय पर अखिलेश यादव का दर्द किसी से छुपा नहीं है। पांडे ये जो बीजेपी का है, ये बीजेपी को सामने जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है ना, तो बीजेपी यही बोलती है कि राहुल गांधी तो पप्पू है, अखिलेश यादव बीजेपी में कौन बोलता है? बीजेपी में सभी लोग बोलते हैं। चल रहा है। जब मतलब सपा की गवर्नमेंट गई थी और भाजपा आई थी, हाँ। ठीक है? उस टाइम पे जब अखिलेश यादव जी को अपना शीश महल खाली करना था, मतलब अपना ये राज कार्यालय छोड़ के शीश महल में जाना था, तो उस टाइम पे केवल जब खाली किए तो टोटी चोर चुरा के लेके गई। क्या ले गए नहीं ले गए अलग बात। मीडिया दिखाई कि टोटी टूटा हुआ टोटी चोरी हो गई, ठीक है, मीडिया ने दिखाई। और जो यहाँ के मुख्य सचिव थे, देखिए ये पूरी जनता देख रही है, जो हमारे यहाँ की नौजवानों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा में है, और नौजवान समझ रहे हैं कि टोटी चोर का ब्लेम अखिलेश जी पे क्यों लगाया जा रहा है। पांडे जी, क्योंकि कोई मुद्दा ही नहीं है बीजेपी के पास ना उनका तोड़ निकालने के लिए। इसमें बीजेपी ने कब आरोप लगाया? आरोप तो मीडिया और मीडिया ने नहीं आरोप लगाया था। मीडिया ने अखिलेश यादव जी का कहना है, अखिलेश यादव जी का कहना है कि इसने एक रिपोर्टर जो कि दैनिक मतलब खुला बोलते हैं, दैनिक जागरण को टारगेट कर रहे हैं और अवनीश अवस्थी को बोल रहे हैं। पांडे जी, अखिलेश यादव का जो दर्द है वो भाजपा से नहीं है कि भाजपा में टोटी चोर कह रही है।
अखिलेश यादव को दर्द है कि हमें दैनिक जागरण ने उसको रिपोर्टिंग किया और अवनीश अवस्थी ने उसको आरोप लगाया। बिल्कुल तो इसमें सही है। भाजपा का कोई हाथ नहीं है। दैनिक जागरण को और जो पत्रकार से और आज की डेट में भी और ये सजा देनी चाहिए। आपका एक बंदा संवैधानिक पद पे था, तो चोरी उसको जनता ने चुन को भेजा था। अगर बीजेपी ने आरोप नहीं, पांडे जी, अगर बीजेपी आरोप नहीं लगाई है, अगर किसी पत्रकार ने आरोप लगाया है, तो क्या बीजेपी ने उस चीज की जांच की? नहीं जांच की है। वो जांच रिपोर्ट कहाँ है? क्या पांडे जी आज एक आरोप के ऊपर आप इतना ज्यादा ज्ञान दे रहे हो? ज्ञान देने की बात मेरी नहीं बात है, पूरी सर, हो ये जाने common sense की बात दीजिए, होती मेरी है। बात पूरी हो जाने दीजिए, लेट मी कंप्लीट। इतना मतलब एक आरोप के ऊपर आप ज्ञान दे रहे हो कि संवैधानिक पद पे बैठे हुए आदमी के खिलाफ आरोप कैसे लग सकता है? जिस दिन जांच हो जाती है, अखिलेश यादव को पूछताछ के लिए उस विषय में बुलाया जाता, उस दिन तो आप लोगों का क्या होता? कुछ नहीं होता। आज बोल रहे हो अखिलेश यादव जी, आज बोल रहे हो मैं अखिलेश यादव जी के बिहाफ पे बोल रहा हूं कि अखिलेश यादव जी आज भी तैयार हैं। उनको बुला के पूछा अखिलेश तो यादव को हो सकता है कि बीजेपी वाले तो मतलब चोरी करके ले गए हों, मठ वाले बाबा ले गए हों मठ में लगाने को। मतलब कुछ नहीं हो सकता है ना। समाजवादी पार्टी के समर्थक कह सकते हैं अभी फिलहाल के लिए, कुछ देर के लिए चाहते हैं कि टोटी चोरी पे एक बहुत बड़ा जांच हो, जिसमें अखिलेश जी सहयोग करेंगे और आके बताएंगे कि मैंने टोटी चोरी नहीं किया। नहीं। यही चाह रहे हैं आप? कोई भी आप यही जांच का चाहते हैं? मुद्दा- नहीं। हाँ। कोई भी जांच का मुद्दा होता है, उसमें जो पार्टी होती है वो आके अपना आरोप नहीं बताती है। वो तो जांच कमेटी बताएगी ना कि अखिलेश यादव ने चोरी किया है कि बीजेपी ने चोरी किया है। जांच कैसे होती है? अगर किसी पे आरोप लगते हैं तो जांच करने के लिए आरोपकर्ता और आरोप जिस पे लगा है दोनों का पूछताछ होता है। तो अखिलेश यादव क्या सहमत होंगे कि टोटी चोरी के लिए सहमत होंगे इस मुद्दे के लिए? और उस समय आप शांति में रहेंगे? अगर उनका ये आरोप गलत हुआ तो शांत क्यों रहेंगे? तो टोटी चोरी पे एक बहुत बड़ा साजिश नजर आ रही है और इसका एक सीबीआई जांच होना चाहिए या बहुत बड़ा कोई आयोग से जांच करना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए, ऐसा पांडे जी का कहना है। और पांडे जी आपके साथ में अभिषेक जी बैठे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, जरूर पहुंचाइए वहां तक। पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जो व्यंग है वो आज से नहीं, आज इसे राजनीति का हिस्सा रहे हैं और इसे जनता को समझना है कि जनता इसे मनोरंजन समझती है या इस पर जो है कोई गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। हालांकि इससे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि रियलिटी का कोई ताल्लुकात नहीं है। जैसे भाजपा सरकार ने अखिलेश यादव के ऊपर टोटी चोर का वो व्यंग कसा तंज, उसी तरह अखिलेश यादव ने भी या फिर किसी पार्टी ने भी योगी जी को भी बोला ऐसा कुछ रखा था। तो ये लेकिन पांडे तो ये राजनीतिक एक हिस्सा है। पांडे जी हमें लगता है कि पांडे अखिलेश अभिषेक जी के बात से आप क्या सहमत हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने भी इसका खंडन नहीं किया कि मैं चिलम नहीं यूज करता हूं। पांडे जी क्या करें? मुझे आपने भाजपा हम टोटी चोर पे बात कर रहे हैं, आपने आरोप लगा दिया कि भाजपा की राजनीति है। हाँ बिल्कुल है। तो आप कहीं पे कोई क्लिप या कई स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं कि भाजपा का कोई प्रवक्ता या भाजपा का कोई नेता टोटी चोर बोला हो? बिल्कुल बोला है। आज तक किसी ने नहीं बोला है। हमारी जानकारी मैं नाम बता रहा हूं सर, मैं नाम बता रहा हूं। बताइए आपके दूसरा एक तो ये है कि भाजपा का कोई कार्यकर्ता, भाजपा का कोई प्रवक्ता, राष्ट्रीय मतलब नामित सदस्य हैं, ठीक है, ना कोई प्रवक्ता ना तो कोई राजनेता आरोप लगाए हैं। दूसरा ये 6 साल बीत गया, 9 साल बीतने को हो गए अखिलेश यादव को यहाँ सत्ता छोड़े हुए। बार बार ये अखिलेश यादव को ही क्यों ट्वीट करना पड़ रहा है कि मुझे टोटी चोर बोला जा रहा है? अभी ये 5 आप उस मतलब 9 साल बाद मुद्दा अखिलेश यादव ने ट्विटर पे डाला है। इसका जवाब मैं देता हूं। अखिलेश यादव जी को इसलिए बार बार टोटी चोर का आरोप लगाना पड़ रहा है कि मेरे ऊपर लगा था, जिससे उनको राजनीतिक लाभ मिले। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं है, तो वो अपने आप को बेचारा सो कर रहे हैं कि मैं एक ओबीसी का आदमी था, मुझे टोटी चोर करके वहां पे मुझे आरोपित किया गया। बस यही एक मुद्दा है उनके पास। हंसी आती है ऐसे बातें सुन के कि 9 साल पुरानी बातें अखिलेश जी ने आज कह दिया, तो पुरानी बातों को लेके अखिलेश जी आ गए। जब नेहरू जी के बारे में संसद भवन से अमित शाह जी, योगी जी, सभी लोग आपके जो सांसद हैं वो कमेंट करते हैं इंदिरा गांधी पे, सभी पे, क्या वो सही है? वो तो 9 साल पुरानी भी बातें हैं। वो उस सापेक्ष में करते हैं जिस सापेक्ष में चर्चा होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, जैसे ये लोग बोलते हैं कि चाइना ने इंडिया का जमीन हड़प लिया और उस हड़पे हुए जमीन पे चाइना कंस्ट्रक्शन कर रहा है। अब ये नहीं बताएंगे वो चाइना कब जमीन हड़पा था, नेहरू जी के जमाने में, तो भाजपा को आके बताना पड़ता है कि नेहरू जी के जमाने का हड़पा हुआ जमीन पे चाइना कंस्ट्रक्शन करवा रही है। मैं मान रहा हूं कि नेहरू जी के वो लिंक करती है, ना कि उस चीज को उठा के लाती है। जब आप गलत कोई चीज मिथ्या रूप से उसको आरोप लगाओगे तो वो जवाब देना पड़ेगा। नहीं सर, पांडे जी
आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने टोटी चोरी नहीं किया। नहीं ये मैं नहीं ठीक है, बोल रहा one second। हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसकी जांच की जाए ना। One second। और जो दैनिक जागरण और जो पत्रकार है, पांडे जी, संविधान जो कुछ जिसको बीजेपी आज नहीं सर सुनिए, क्वेश्चन अभी क्वेश्चन BJP बहुत जो- रोचक, अभी कंफ्यूज कर रहे हैं हमें आप। मतलब आपका आरोप ये है कि अखिलेश यादव जी ने टोटी चोरी नहीं किया। मैं नहीं बोल सकता, ठीक है, तो आप ये मैं नहीं बोल सकता, मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों नहीं बोल सकता मैं। क्वेश्चन करने दीजिए ना, पूरा क्वेश्चन पांडे जी। मतलब अब क्या पांडे जी आपका कहना ये है, पांडे जी आपका कहना ये है कि अखिलेश यादव जी ने टोटी चोरी नहीं किया। नहीं सर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, आप ये बताइए अखिलेश यादव जी ने उसके बाद जब उनके ऊपर आरोप लगा तो उन्होंने 2 या 3 बार मीडिया के सामने आया, दोनों तीनों बार मीडिया के सामने वो टोटी लेके आई। तो टोटी कहाँ से लेके आए वो? कौन सी? जो टोटी लाके दिखा रहे हैं कि टोटी, क्या अखिलेश जी ने इस वो चीज टोटी को कहाँ बोला? से लेके आए? नहीं, मतलब वो मैं टोटी चोरी वाला ही तो टोटी था। मैं ये सिंपल सा पूछ रहा हूँ कि मेरे पास एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी अतुल के पास है या सर आपके पास है, क्या वो आपको मेरी गाड़ी चोरी करके ले गए फॉर्च्यूनर हो? की क्या कंपेयर वो टोटिस करेंगे? सिंगल टोटी ही बना था क्या? फॉर्च्यूनर की कंपेयर टोटिस हो सकती है? नहीं, क्या वो सिंगल भाई, आप मैं टोटी की बात कर रहा हूँ, क्या वो सिंगल टोटी बना था? मैं क्या बोल रहा हूँ कि पांडे जी ऑफिस में मेरा ये कबाड़ का ये क्या बोलते हैं इसको, लॉकर बल्ब चोरी हो गया। हाँ। अब बल्ब क्या जेब में लेके घूमेंगे दोबारा कि मेरा बल्ब है, ये बल्ब चोरी किया हूँ? नहीं, मैं दिखाऊंगा क्योंकि क्यों अखिलेश जी पे दिखाएंगे? गलत आरोप इसका लगा है मतलब ना। ये कि आप नहीं, चोरी नहीं। करके गए हैं और वो बल्ब आप दिखा रहे हो कि हमने चोरी नहीं किया। चोरी करने सबूत तो यही है, मेन सबूत की चोरी की है। सबूत की बात ही कहने नहीं। का मतलब इतना मुद्दा उठता ही नहीं, बार बार टोटी को क्यों बीच में लाया जा रहा है? टोटी ठीक को- है, टोटी को योगी जी पे इसलिए लाया जा रहा है। सुनिए, देखिए, सबसे बड़ी दो चीजें, लेट मी कंप्लीट, दो अभी चीजें- नहीं, खत्म नहीं, खत्म नहीं हुआ। टोटी क्यों बीच में लाया जा रहा है? मोदी जी, योगी जी, तमाम ऐसे आरोप लगे हैं सालों पहले, उसको बीच में वो लोग नहीं लाते क्योंकि उनको रोना नहीं है, उनको उसका राजनीतिक लाभ नहीं लेना है। अखिलेश जी बार बार टोटी की बात ला रहे हैं, चोर के दाढ़ी में तिनका वाला, आपको कहावत मालूम होगा। टोटी चोरी ये आरोप है या सच है या फिर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास है, इसके लिए जानेंगे और अपने अनिल सर से। सर इस पे क्या कहेंगे आप खंडन करते हैं इस बात का या कहीं ना कहीं मुल्ले के दाढ़ी में तिनके वाली बात पांडे है? जी, एक्चुअल क्या है कि अगर अखिलेश यादव जी अगर टोटी चोरी नहीं किए हैं तो जेब में लेके क्यों घूम रहे हैं, बार बार जनता के सामने क्यों आ रहे हैं कि हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है? तो व्यूअर्स, जो आदमी चोरी किया है तो वो अपना वक्तव्य व्यक्त कर रहा है, जस्टिफिकेशन बार बार क्यों दे रहा है? अगर नहीं किया है तो उसको साफ मना कर देना चाहिए, उस बात को इग्नोर कर देना चाहिए। टोटी चोरी क्या इतना बड़ा मुद्दा हो गया है कि अखिलेश यादव को पिछले 9 सालों में 10-15 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका चर्चा करना पड़े? अभिषेक जी क्या कहेंगे आप? देखिए सर, ये जो व्यंग किए जाते हैं ये कहीं ना कहीं जनता को जो मेन मुद्दा है उनसे भटकाने के लिए जो है किए जाते हैं। इन चीज़ों को जानबूझकर हाईलाइट किया जाता है ताकि जनता का जो मेन मांग है सरकार से उन चीज़ों से भटकाया जा सके। सरकार में तो अखिलेश यादव नहीं है, तो वही चीज़ कह रहे हैं ना कि भाजपा में अगर मोदी जी हैं उनके ऊपर व्यंग कसे गए हैं योगी जी के ऊपर, तो योगी जी ने इसका रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जनता के विकास के बारे में सोचा और वो उस पर काम कर रहे हैं। हमें अखिलेश यादव जी का दर्द महसूस होता है, उनके ऊपर आरोप लगे हैं टोटी चोरी का। इतने बड़े लेवल पर कोई व्यक्ति अगर बैठा है, समाजवादी पार्टी के मुखिया होते हुए चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लेकिन टोटी चोरी का दर्द उनके दिल से जा नहीं रहा है। संदीप जी, ये तो मतलब नाइंसाफी है। दूसरा ये भी है कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। कोई भाजपा का मतलब भाजपा ने या कोई किसी देश के किसी नागरिक ने मतलब कोई कंप्लेंट या लिखित सूचना पुलिस को नहीं दी है कि उसकी जांच किया जाए, तो इसका मतलब ये सीधा सीधा कि राजनीतिक लाभ के लिए किया गया है। तो इस पे चलो भाजपा ने उस टाइम आरोप लगाया, हो सकता लगाया हो किसी ने, अब वो शांत हो गया, 9 साल बीत गए, लेकिन अखिलेश यादव उसको बार बार जस्टिफाइड क्यों कर रहे हैं यदि चोरी नहीं किए तो? पांडे जी सुर्खियों में बने रहने नहीं, वो अपने जो उनके भी सपोर्टर हैं, उनके भी सपोर्टर इस बात से काफ़ी दुखी हुए। तो हर एक चीज़ का नहीं 9 साल में उन्होंने कभी इस मुद्दे से को छोड़ा ही नहीं। दूसरी चीज़, आज जो दुखी हैं, जो राजनीतिक लाभ ली जाती है राजनीतिक मंच पे, अभी ये लोग आएंगे बीजेपी या जो लोग भी, एक आरोप प्रत्यारोप एक अलग की चीज़ें होती है। आज हम लोग जो ये डिबेट कर रहे हैं,
आप नहीं, ये BJP डिबेट का- इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अखिलेश यादव जी के दुख दर्द को समझ सकते हैं। बिल्कुल, अच्छी सोते बात है। उठते अच्छी बैठते बात है। जागते उनके दिल में वो सबको एक दिखा रहे दर्द हैं, है वो कि सबको उनको दिखा रहे हैं। 1-2 रुपए की टोटी चोरी के लिए आरोपित कर दिया गया। एक इतने बड़े आदमी का, जिसके घर पे जाओ तो लोग बोलते हैं व्हाइट हाउस फेल है, उसको एक टोटी चोर के नाम से जनता देख रही है। एक्चुअली क्या है, भाजपा ने उनको बहुत छोटा सा आरोप लगा दिया, इसलिए अखिलेश यादव परेशान है। उनको आरोप लगा होता कि आपने जंगल राज फैला दिया, आपने दंगा करा दिया 5 साल में, आपने राज्य को लूट लिया, ये आरोप लगे होते तो अखिलेश यादव खुशी होती, Proud अब feel क्या, करते proud शायद। feel करते शायद। लेकिन अब हुआ क्या कि उन्होंने चोरी अरबों की आरोप लगा के 1 रुपए का, तो पेन तो इस बात का उनको तो है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़े चोर को अगर छोटा चोर बोल दो तो उसका दिमागी संतुलन खो जाता है। बिल्कुल यही है, क्योंकि जी, पांडे जी का एक पक्ष जानते हैं। किसी का भी संतुलन तब बिगड़ता है जब वो काम नहीं किया होता है। अगर मैं पांडे जी, मुझे कहीं ऐसा तो नहीं लगता, मुझे या किसी को भी लग सकता है कि किसी बड़े चोर को अगर आप छोटा चोर बोल दो तो वो हर्ट हो जाए, उसको बार बार ऐसे सपने आए कि मुझे इतना छोटा दिखा दिया गया, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सर, हम लोग यहाँ बैठे हैं, सभी लोग एक मतलब अच्छे जगह से आते हैं, अच्छी चीज़ें बिलोंग करते हैं। छोटे बच्चे को भी जो 4 साल 5 साल का है, वो जो न राजनीति समझ रहा है, न कुछ समझ रहा है, न अपना गैर समझता है, अगर उसको भी आप बोलो कि तुमने ये पेन चोरी कर लिया, अगर वो नहीं चोरी किया है, वो पूरे दिन चिल्लाएगा कि मैंने नहीं चोरी किया है। लेकिन अगर अखिलेश जी पे ये आरोप लगा है तो सामने वाले को भी ये सोचना चाहिए कि वो उस मुद्दे को छोड़ क्यों नहीं रहे हैं। मैं इस पे इसका सिर्फ राजनीतिक लाभ ही नहीं होता। मैं एक सेकंड रुकिए, मैं इस पे आपको काउंटर करना चाहूंगा। अखिलेश यादव जी पे सिर्फ टोटी चोराने का आरोप नहीं लगा है, बहुत बड़े बड़े आरोप लगे हैं। जंगल राज का आरोप लगा है, मुख्तार अंसारी और आतिक अहमद को पालने का आरोप लगा है, बहुत से बड़े घोटालों का आरोप लगा है। उनके चाचा को, शिवपाल को तो मतलब घोटालेबाज ही कहा जाता था, ऐसा विपक्ष हमेशा आरोप लगाया हुआ है। लेकिन सिर्फ टोटी चुराने वाले आरोप पे वो लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि उनको बहुत ही कष्ट है, उस कष्ट को वो भूल नहीं पा रहे हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? मतलब अखिलेश यादव जी को इस बात का दर्द नहीं है कि मतलब वो टोटी चोर कहना उनको पेन हो रहा हो। पेन उनका इस बात का है कि ये किसी भारतीय या किसी राजनीतिक दल ने नहीं लगाया। किसने चोरी का आरोप? एक पत्रकार ने, एक मीडिया ने दिखाया और एक शासन पर बैठा व्यक्ति ने लगाया। तो अखिलेश यादव जी का पेन इस बात का है कि जो व्यक्ति मतलब मेरे अंडर में काम किया, मैंने उसको इतना प्रमोट किया, वो आरोप कैसे लगा सकता है। और उसका बदला लेने के लिए उसको बार बार टारगेट कर रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे और आपको हम नीचा दिखाएंगे, आपको ऐसा तो करेंगे। क्या लगता है पांडे जी, उनके सरकार में आते ही क्या जिन लोगों ने ये मुद्दा उठाया था टोटी चोर का, उनके लिए खतरा है अगर अखिलेश यादव आ गए? बिल्कुल खतरा तो नहीं है, जांच का होगा, जांच के बाद अगर ये गलत पाया गया तो बिल्कुल खतरा होगा, वो भी संविधान के तहत होगा। मतलब अगर सपा सरकार आई, मतलब इसकी जांच होगी, ये धमकी है। और धमकी नहीं है सर, निष्पक्ष है। जिस संविधान का सपोर्ट आज बीजेपी कर रही है, हम उसी संविधान के तहत उसको सजा देंगे ना। अगर मेरे ऊपर गलत आरोप लगा है, आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो ना करे जांच, मेरी तो सरकार आएगी, मैं जांच करूंगा, और अगर सत्य नहीं हुआ तो अभी भी जिसने संविधान आरोप अभी लगाया भी जिंदा है, तो अभी संविधान जिंदा नहीं, है, हम तो नहीं, संविधान अभी भी जिंदा है तो अभी भी मानहानि का केस किया जा सकता है, जांच की मांग की जा सकती है। संविधान तो इसी तरह दिख रहा है कि क्या यूपी में अगर धर्म की राजनीति नहीं होती, गुंडागर्दी की राजनीति अगर नहीं होती, तो आप क्या बता सकते हैं सर कि केवल मुख्तार अंसारी यहाँ पे गुंडा है? पांडे जी, केवल आजम खां गुंडा है? पांडे जी देखो, गुंडा की परिभाषा मैं बता रहा बीजेपी ने हूं, किया है कि सुनिए, ये सुनिए, सपा में थे। सुनिए, अगर आपने द्वेषता से, अरे मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात आपने बता दिया। सिर्फ 2 गुंडा मुख्तार अंसारी थे, मुक्ता आतिक अहमद थे, गुंडा मुन्ना बजरंगी थे, गुंडा विकास दुबे थे, गुंडा वो भदोही वाला मिश्रा कौन सा है, विजय मिश्रा थे, गुंडा आपके हरिशंकर तिवारी का पूरा खानदान था जो कि अब शांत हो गया है बाबा की वजह से। तो ऐसे बहुत से गुंडे शांत हो गए हैं। अभी जो बीजेपी गुंडे की बात कर रहे हो आप, धनंजय सिंह का नाम लेना चाहो, ब्रजेश सिंह का नाम ले लो, सब एकदम शांत हैं, बिल्कुल भी कहीं कोई, बिल्कुल भी कोई। हाँ, जी उसमें शांत नहीं है। उसमें क्या हुआ था कि 2017 में जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। योगी जी ने जब यहाँ पे 2017 में शासन व्यवस्था संभाली थी तो उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था, या तो यूपी में शासन व्यवस्था रहेगा तो गुंडे रहेंगे, नहीं गुंडे को हम यहाँ पे पलने फूलने नहीं देंगे, या तो वो शांत हो जाएं
या तो उनको मिट्टी मिला देंगे। तो अतीक अहमद को जो गिरफ्तार किया गया था उसके बाद उनको पेशी हुआ, ये क्या योगी सरकार की बहुत बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई थी? नहीं पांडे जी देखिए, पांडे जी जब आप 10 दुश्मन पैदा करेंगे तो शासन आपकी कितनी व्यवस्था, कितने सपोर्ट कर पाएगी, कितना आपका व्यवस्था करेगी? आप 100 गुंडे पालेंगे, आप 100 लोगों को मारेंगे? नहीं, आप ये क्या उम्मीद, पांडे जी आप क्या उम्मीद करेंगे? आप 100 लोगों को मारेंगे, आपको कोई नहीं मारेगा? आपको सरकार कितनी आपकी सपोर्ट कर पाएगी, सुरक्षा दे पाएगी? बिल्कुल, हम तो करेंगे। एक सेकंड दीजिए, माइक दीजिए। पांडे जी, आपकी दर्द को मैं समझ रहा हूं। आतिक अहमद को अगर दिन दहाड़े गोली मार दिया गया था तो इससे आपको बहुत कष्ट है। लेकिन शायद यही कष्ट जब अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी हजारों व्यक्तियों को दिन दहाड़े मारते थे, यही कष्ट हुआ होता तो उन लोगों की ये नौबत नहीं आई होती। अगर उस समय के सरकारों ने ये सुनिश्चित किया होता कि ऐसी चीजें कुछ नहीं होंगी तो ये समय नहीं आता। आप 1000 गुंडा, 1000 दुश्मन पैदा करोगे तो शासन आपकी सुरक्षा करने में असमर्थ रहेगी। ये त्रिकाल सत्य है। हंसी इसी बात पे आती है कि जब सामने वाले की बात आती है तो आपने जो किया उसका फल मिलेगा, और जब अपनी बात आती है तो संविधान की किताब जेब में रहती है। आपको क्या लगता है कि अतीक अहमद का जो पुलिस कस्टडी में हत्या हुई वो सही था? क्या आपको लगता है कि नहीं सही था? क्या क्वेश्चन रिपीट करिए। अतीक अहमद का जो पेशी के दौरान पुलिस सुरक्षा में हत्या हुई वो सही था? बिल्कुल सही था, जन भावनाओं के साथ था। ये बिल्कुल हर एक जन भावना उसके साथ था, और इसीलिए कुछ नहीं हुआ। अगर ये जन भावनाओं के खिलाफ होता तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि ऐसी चीज हो जाती। सर पांडे जी का आपका दर्द है कि मतलब आपको मतलब अतीक अहमद को पेशी के दौरान मार दिया गया, ठीक है। अब ये बताइए, मुख्तार अंसारी ने सिटिंग एमएलए को दिन दिहाड़े गोली से मारा था, वो क्या जायज था? तो उसको वो सबकी सरकार, सबका गवर्नमेंट सरकार थी, सरकार ने कोई स्टेटमेंट जारी किया? मतलब आप दिन दिहाड़े किसी सिटिंग एमएलए जो कि 1.5-2 लाख जनता चुनती है उसको आप दिन दिहाड़े मार देते हो, तब तो कोई सरकार व्यवस्था कोई उंगली नहीं उठाई। अभी यहाँ पे पहले उमेश पाल की हत्या हुई थी, वो सही था? नहीं, बिल्कुल गलत था। तो इसलिए तो क्या हो रहा था? तो पांडे जी, दिन दहाड़े अतीक अहमद की हत्या हो गई, इस बात का आपको दर्द है, लेकिन पाल फैमिली को दिन दहाड़े उड़ा दिया गया, राय फैमिली को दिन दहाड़े उड़ा दिया गया, उसका आपको दर्द नहीं है? बिल्कुल दर्द है, बिल्कुल दर्द अगर है। अगर दर्द है तो संतुष्टि होनी चाहिए। नहीं, संतुष्टि नहीं होनी चाहिए सर। क्यों? इसलिए नहीं होनी चाहिए कि कल के डेट में अगर हर लोग अपने हिसाब से अपना कानून चलाने लगे, अपनी व्यवस्था चलाने लगे, तो फिर किसी भी सरकार का, किसी भी संविधान का क्या मतलब है? आतिक अहमद का हत्या सही या गलत? 2 शब्दों में। बिल्कुल सही है, एकदम सही है। आतिक अहमद का हत्या दिन दहाड़े पुलिस कस्टडी में सही या गलत? 100% सही है। जो भी शासन उस समय कार्रवाई की वो बहुत सही और है। ऐसे और इस पे मैं जानना चाहूंगा, अतुल राय जी आप बताइए। बिल्कुल अच्छा काम हुआ, सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया इस पर। आपको तो राय जी का भी दुख दर्द होगा, आप राय से बिलोंग करते हैं। जी, जी। कृष्णानंद राय को दिन दहाड़े जो मारा गया था। जी मारा गया था। तो जो घटनाएं ये हुई हैं आतिक अहमद और मुख्तार अंसारी के साथ, वो सही और गलत? नहीं, सही हुआ, बहुत अच्छा हुआ। आलोक जी आप क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल सर, जो गलत किया है उसके साथ गलत होना चाहिए सर। क्या संविधान के तहत होना चाहिए कि आलोक जी आप अखिलेश यादव भैया के बहुत बड़े समर्थक हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये स्टेटमेंट नहीं दिया गलत सही का, तो आप कैसे दे रहे हो? अब सर वो उनकी बात है, लेकिन जो हमारा मानना है मतलब आप समझ गया, आपका विचार, आपका आत्म इच्छा ऐसा बोल रहा है कि ये गलत हुआ। अभिषेक जी आप बताइए, आप ये अतीक अहमद का हत्या सही या गलत? योगी जी का जो सपना था माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाला, वो काम पूरा किया गया है, और ये हत्या 100% जेन्युइन है, और जितने भी माफिया आगे आएंगे उनको भी मिट्टी में मिलाने का काम हमारी सरकार कर रही है और करेगी। मतलब आपकी सरकार, योगी सरकार आपकी? हाँ, योगी सरकार पूरा खुला समर्थन है। पांडे जी आप बताइए, ये इसमें आप सर, इसमें आप क्या देखते हैं? जो भी आप क्या देखते हैं? इसमें पूरी क्वेश्चन पूरा हो जाने दीजिए। इसमें आप क्या देखते हैं? क्या इसमें योगी सरकार का हाथ था जो दिन दहाड़े मारा गया है? नहीं, मैं इस पे ये बोलूँगा सिर्फ इतना ही योगी सरकार से कि अगर आपने किसी भी बंदे को गिरफ्तार किया है तो उसको संविधान के तहत सजा दो। ये कोई मतलब योगी सरकार तो नहीं करी है, मैंने हत्या करवाया। उन्होंने कहा एक एक्सीडेंट हुआ। अभी बीजेपी के समर्थक बगल में बैठे हैं अभिषेक जी, ये बोल रहे हैं कि हाँ मेरी सरकार। समर्थक और सरकार में अलग अंतर होता है। समर्थक से ही सरकार बनती है सर। नहीं,
निर्णय लेने का काम समर्थक का नहीं सरकार का होता। सरकार ने नहीं कहा कि मैंने मरवाया, ये तो एक एक्सीडेंट हो गया क्योंकि उसने दुश्मन पाल रखे थे। ऐसा अभी मेरी बात सुनिए सर, अभी अमित शाह जी ने संसद भवन में बोला था एक अध्यक्ष पद का जो चुनाव ठीक होना है, था। मुद्दा टोटी चोरी से अतीक अहमद तक गया, उसमें भी लोगों ने अपने विचार दिए, लेकिन अभी टोटी चोरी मुद्दा को हम छोड़ेंगे नहीं और इस पे भी विचार जानेंगे। दो शब्दों में, संदीप जी, टोटी चोरी का आरोप अखिलेश यादव जी पे लगा है। अखिलेश यादव जी के पास बहुत दुख दर्द पीड़ा है, उसके लिए दिन रात सोते नहीं है। जब देखो तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोटी चोरी का आरोप लगा, टोटी चोरी का आरोप लगा, वो रोते रहते हैं। क्या ये उनका रोना सही या गलत? उनका रोना सही है क्योंकि उनको दर्द है, उनको बदला लेना है शासन से और एक मीडिया से। तो वो मतलब एक होता ना, जो बच्चे अभी वो मैच्योर नहीं हुए हैं, वो राजनीति में उनको अभी कोई उनका एक्सपीरियंस नहीं है, मैच्योर नहीं है, इसलिए वो बदला लेने की बात करते हैं। नहीं तो मुद्दा बहुत छोटा था, उनको भूल जाना था, संदीप जी का कहना है। अनिल सर, आपकी थोड़ी सी प्रतिक्रिया चाहिए। टोटी चोरी का आरोप जो लग रहा है अखिलेश यादव जी पे, क्या लगता है आपको कि ये लगातार उन पे आरोप लगाना सही है या उनका खुद का मीडिया में आना सही है इसी मुद्दे के साथ? वो जो खुद टोटी जेब में लेके टहल रहे हैं भैया, अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं कि हम खुद ही टोटी चुराए हैं, तो उसमें अब क्या कहना है? वो खुद ही मान रहे हैं कि हम टोटी चोर आए, कोई दो राय नहीं है। अखिलेश यादव जी लगातार इस मुद्दे को मीडिया में लाके रखना चाहते हैं जिससे उनको राजनीतिक फायदा हो, ऐसा क्या आपको लगता है पांडे जी? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है। तो इस पे दो शब्द क्या सही हुआ गलत हुआ उनके साथ? गलत है। अभी भी उनका यह है कि जो हमारे ऊपर आरोप लगा है, क्योंकि वो एक जिम्मेदार नेता हैं, एक पार्टी का नेतृत्व करते हैं, वो एक स्टेट के सीएम रह चुके हैं। आपको क्या जायज लगता है कि एक सीएम पे ये आरोप लगा देना कि टोटी चोर किया? मुझे तो बहुत कष्ट है। एक सेकेंड तो पांडे जी, एक सीएम को, एक एक्स सीएम को शोभा नहीं देता कि वो टोटी जेब में लेके घूमे, के बताए जनता को कि हम टोटी चोरी करते हैं। सर आप पांडे जी क्या है कि अखिलेश यादव जी के पास क्या देश का मतलब राज्य का कोई और मुद्दा नहीं बचा है कि अब उसका मतलब देश की राज्य की 21 करोड़ जनता अब उसके टोटी चोर का निर्णय लेगा कि चोरी किया कि नहीं किया? मतलब और मुद्दा अखिलेश यादव जी के पास नहीं है उठाने के लिए विपक्ष के पास। अब टोटी चोरी मुद्दा बहुत है। बीजेपी तो यही काम किया है कि बीजेपी सिर्फ दो काम किया है। मैं भी बीजेपी समर्थक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी ने सिर्फ दो काम किया है। आप एक धर्म की राजनीति, या आप खुद सोच सकते हैं, सभी लोग हम लोग यहाँ पे हैं कि क्या 2014 के पहले इस देश में हिंदू नहीं रहते थे? नहीं रहते थे, हिंदू नहीं रहते थे। कट्टरता थी इतनी। आज जो मुसलमान को जागृत किया गया है, जो मुसलमान जागे हैं, जो सोए हुए थे, उनको किसने जगाया? पांडे जी चर्चा पे हम बाद में बात करेंगे। और जो इसकी टोटी चोर की जो बात चल रही है, टोटी चोर की जो बात चल रही है, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं कि कोई बार बार अपनी बात तभी रखता है जब वो सत्य होता है, क्योंकि सत्य कभी हार नहीं सकता। योगी सरकार परमानेंट की नहीं है, लोकतांत्रिक मैं देश है। दो शब्दों में आपसे फाइनल इस पे डिस्कशन का अंत करना चाहूंगा। टोटी चोर बोलना अखिलेश यादव को भाजपा समर्थकों का सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है। और इसी पे अखिलेश यादव को बार बार मीडिया में आके अपने आप को सफाई देना सही है या गलत है? ये मुद्दा क्यों बार बार उछालना चाहते हैं? सर वो बता रहे हैं ना कि आपने जो मेरे ऊपर आरोप बता रहे हैं या राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं? राजनीतिक फायदा क्या है सर? राजनीतिक फायदा ये है बेचारा बनने की कोशिश। चोर बता रहे हो और वो जब ये बोल रहा है कि मैं चोर नहीं हूं, वो राजनीतिक फायदा ले रहा है और आप उसको चोर बेचारा बनने की कोशिश बेचारा बनने की कोशिश ही नहीं है सर। तो अगर आप मेरे ऊपर आरोप लगाए, मैं एग्जांपल अपनी बात ले रहा हूं कि तुम चोर हो, इसका राजनीतिक फायदा आप नहीं ले रहे हो, बीजेपी नहीं ले रही है, और मैं इस चीज को बार बार बोल रहा हूं कि ये पेन मैंने नहीं चोरी किया, मैं राजनीतिक फायदा ले रहा हूं। कैसे संभव है? नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, माता के खिलाफ गाली दिया गया बिहार। क्या नरेंद्र मोदी जी ने किसी माता जी के खिलाफ नहीं बोला था? नहीं, किसी के माता जी के खिलाफ नहीं बोला सर। माँ बहन की गाली नहीं दी है किसी के खिलाफ। क्या उनकी माँ बहन को गाली पड़ा? बिल्कुल। किसने दिया? वहां के समर्थकों ने। अखिलेश यादव के अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वहां पे समर्थकों ने। हाँ, समर्थकों। अभी आपने बताया कि जैसे मैंने बोला कि बीजेपी के समर्थक ने ऐसा बोला, तो आप बोले कि बीजेपी समर्थक से सरकार नहीं होती है। नहीं, तो क्या वो वहां पे बात है? आप करो तो हम करें तो मतलब आप माँ बहन का गाली स्टेज पे सर सही मानते हैं?
नहीं, बिल्कुल गलत मानते हैं। तो फिर इस पे आपको किसने विरोधाभास बोला? करना चाहिए। अभी आपने बोला कि ये समर्थक हैं, ये तो कुछ भी कर आपको सकते अपने हैं। समर्थकों क्या को वहां रोकना पे चाहिए। तेजस्वी यादव ने बोला या अखिलेश यादव ने तो माधव की गाली दी? आप अगर अखिलेश यादव हैं, अगर आप राहुल गांधी हैं, आप तेजस्वी यादव हैं, तो आपको डेकोरम मेंटेन करके रखना चाहिए। आपके स्टेज पे आके कोई गाली देगा आज कल को सोनिया गांधी को भाजपा के स्टेज से गाली दिया जाएगा तो कितना सही होगा। भाजपा खुद इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। यही अंतर है भाजपा और अन्य पार्टियों में। भाजपा खुद इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, अपने स्टेज से कभी भी इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं करने देगी। कल मैं एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाऊंगा, अगर कल भी डिबेट हुआ, कल भी मैं आऊंगा, उस चीज को दिखाऊंगा सर। और ये चीज है कि अगर कोई भी समर्थक है, बीजेपी वालों का खुला मुद्दा है कि अगर उनके यहाँ कोई गलती होती है, समर्थक हैं, मैं क्या करूं, अध्यक्ष चुनना है, समर्थक है तो मैं चुन लिया, नहीं चुन इसको सकता। यहीं पे समाप्त करते सामने हैं। वाले ने बोला इसको तो यहीं गलत पे है। समाप्त करते हैं। पांडे जी के अनुसार समर्थक गाली दे सकता है, इसमें अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या राहुल गांधी का हाथ नहीं है। और ये बिल्कुल सही नहीं है हुआ। हाथ उनका, बिल्कुल सही हुआ, यही है आप नहीं, समर्थक नहीं दे सकता है। हम समर्थकों अब को भी दोनों गाइड बात करते आप कर रहे हैं, इसी के समर्थक साथ को भी हम इस बोलते डिस्कशन का अंत किया हैं। जाए। हमें तो ये लग रहा है और कि वहां पे भी जो लोग गाली दिए उसको बीजेपी वाले भेजे होंगे। टोटी चोर का आरोप कैसे देखते हैं आप? टोटी चोर का आरोप देखा जाए तो एक गलत है और ऐसा किसी सीएम को नहीं बोलना चाहिए। ऐसा गलत वर्ड किसी भी पार्टी का हो, हमारा मानना यह है। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही। अतुल राय जी ने बहुत ही अच्छी बात कही। निश्चित रूप से यही होना चाहिए। किसी भी एंगल से इतने बड़े नेता को टोटी चोर का आरोप नहीं लगाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। और टोटी ही चुराना होता उनको तो टोटी लेके नया खरीद के नहीं दिखाते मीडिया को कि मैं टोटी लेके घूम रहा हूँ, देखो मेरे पास टोटी है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी क्या है, दिल्ली में चुनाव हुआ है और ये क्या नाम, मनीष सिसोदिया के मतलब उनके मकान को भी, आवास को भी खाली हुआ, तो उसके आवाज़ में भी मतलब एसी ये सब चोरी हुआ। लेकिन आरोप वहाँ के जो सिटिंग एमएलए अभी हुए हैं, नेगी साहब ने आरोप भी लगाया और आरोप को क्या, आरोप केवल मीडिया चलाई, 2 दिन खत्म हो गया ना। तो क्योंकि मनीष सिसोदिया ने रिएक्ट नहीं किया। अखिलेश यादव, मालूम मीडिया या यहाँ का शासन ने आरोप लगाया भी अखिलेश यादव के ऊपर, ठीक है, लगा दिया। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। कोई ये मैटर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं गया है कि अखिलेश यादव को अपने आप को प्रूव करना पड़े कि हमने चोरी नहीं किया। राजनीति कर रही है तो आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। तो टोटी चोर का आरोप अब यहीं पे समाप्त हो जाना चाहिए ट्रुथ रिव्यू के इस डिबेट के बाद, या अखिलेश यादव जी फिर आएंगे? मैं टोटी चोर पे बस यही बात कहना चाहूँगा कि उच्च स्तर पर बैठे लोगों ने जो भी ये व्यंग किया है, ये कहीं ना कहीं भाषा में गिरावट का एक पहचान है। और हालांकि दूसरे पहलू से देखा जाए तो ये सच भी हो सकता है कि टोटी चोरी किया हो, क्योंकि अखिलेश यादव के लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर चोरी किया है तो उसका हिसाब किताब करके क्लोज कर देना चाहिए। मतलब अभिषेक जी का कहना है कि अगर मान लो गलती हो गई है अखिलेश यादव जी से, तो कितने का टोटी आएगा, उसको एफएनएफ कर दे, फुल एंड फाइनल कर दे केस को और यहीं पे मुद्दे को दबा दे। जितना मुद्दा उठेगा उतना यादव जी की बेइज्जती होगी, जो कि गलत है। उतने बड़े पोस्ट पे बैठे हुए आदमी खिलाफ इस प्रकार से छोटी छोटी बातें उठना कहीं ना कहीं उनके मानसिक संतुलन पे भी प्रभाव पड़ सकता है। और इसी के साथ ट्रुथ रिव्यू का टोटी चोर का यह रिव्यू समाप्त होता है। जैसा कि आपने ये देखा गर्मा गर्म डिबेट, और इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि टोटी चोर का आरोप लगाना सही है या गलत है। आप सभी ने सभी का विचार सुना और समझा। टोटी चोर का मुद्दा उठते उठते बीच में अतीक अहमद भी आ गए, मुख्तार अंसारी भी आ गए और आरएसएस और वीर सावरकर तक मुद्दा पहुंच गया। लेकिन निर्णय जनता को करना है और रिव्यू हमने किया है। धन्यवाद। साथ ही साथ आप सभी जनता से भी अनुरोध है कि हमारे इस रिव्यू में भाग लें और अपना रिव्यू दें। टोटी चोर का आरोप सही या गलत या क्या, ये कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएं। धन्यवाद।